अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNC ग्लोबल चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात शौकत। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक अफसोसनाक वाक़या जो कि गुजरात शहर में पेश आया और गुजरात शहर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल मेजर अजीज़ भट्टी शहीद में हुआ। नाज़रीन, वहाँ पर एक पैदा होती बच्ची जो कि अभी चंद ही घंटे हुए थे जिसको पैदा हुए, उसको अगवा कर लिया गया। एक नामालूम खातून उस बच्ची को उठाकर ले गई और अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिल सकी। नाज़रीन, ये वाक़या पेश आता है सुबह के वक्त लेबर वार्ड में, जब उस बच्ची की वालदा और वालदा के साथ जो अटेंडेंट थी वो दोनों सो रहे थे, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस नामालूम खातून ने बच्ची को अगवा कर लिया और फ़रार होने में कामयाब हो गई। जब खबर फैल गई तो ज़िले इंतज़ामिया और हस्पताल का जो इंतज़ामिया था उसने इस पर तफ्तीश शुरू कर दी और तफ्तीश के दौरान ही पता चलता है कि रीवैम्पिंग के दौरान जो हॉस्पिटल के कैमरास थे, CCTV कैमरास, वो तो काम ही नहीं कर रहे। खैर, जैसे कैसे पुलिस अफसरान ने एक CCTV कैमरा की फुटेज निकालने में कामयाबी हासिल करी, जिसमें देखा गया है कि एक नामालूम खातून जो है उस बच्ची को उठाए वहाँ से फ़रार हो गई। जब ये खबर गर्दिश कर गई कि हॉस्पिटल में से एक 3-4 घंटे की बच्ची को अगवा कर लिया गया है, तो ज़िले इंतज़ामिया समेत हॉस्पिटल के इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान ने तफ्तीश शुरू तो कर ली और उसके बाप के हमरा बैठकर एक नामालूम खातून के नाम पर्चा भी दे दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी हक़ाइक़ सामने नहीं आए। नाज़रीन, खैर, जैसे कैसे करके पुलिस अफसरान ने एक CCTV कैमरा की फुटेज जो है वो निकाल ली है और CCTV कैमरा की फुटेज में ये इंकशाफ सामने आया है कि वो जो बच्ची जो अगवा हुई उसके वालिद ने ऑपरेशन के फ़ौरन बाद उस बच्ची को सबसे पहले उसी खातून को पकड़ाया था जिसने उस बच्ची को अगवा किया है। इस सब मामले के बाद पुलिस अफसरान भी हरकत में आगे हुए हैं और DPO गुजरात ने भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है। लेकिन अफसोस की बात ये कि इस सब के बावजूद अभी तक उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, ना ही मुलजिम के बारे में कोई सुराग मिल सका। अब मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर ये किसी अमीर बाप की बेटी या बेटा होता तो शायद अभी तक कोई सुराग मिल गया होता, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा होता तो शायद अभी तक सुराग जो है वो पुलिस को भी मिल गए होते और हम लोग के सामने भी सच्चाई आ गई होती। नाज़रीन, आपने देखा कि पहले भी ऐसे वाक़यात जो हैं सामने आए हैं और स्पेशली अगर अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल की बात की जाए तो अभी चंद माह पहले ही एक खबर सामने आई थी जिसमें एक वार्ड की छत गिर गई थी। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात जो हैं पता नहीं आगे इन फ्यूचर भी देखने को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर इंतज़ामिया का कहा जाए तो वो लोग तो अभी एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ाम ही लगाएंगे। नाज़रीन, है इस सारे मामलात और वाक़यात के बाद मैं आपको दोबारा से एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अभी कुछ ही टाइम पहले अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में एक वार्ड की जो है वो छत भी गिर गई थी और तफ्तीश के बाद तभी पता चला था कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी, कोई भी इस मामले को सीरियस उस तरह से ले नहीं रहा था। बाकी अभी जो मामला हुआ है ये तो उससे भी ज़्यादा संगीन है। देखा जाए अगर तो एक बच्ची जो है वो अगवा हुई है और पता नहीं आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में ऐसे कितने केस सामने आए अगर हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने या पुलिस ने इस दफ़ा इस मामले को सीरियस ना लिया। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, सुराग निकालने में शायद उनको कामयाबी जो है वो मिल जाए। बाकी हुकूमत से भी अपील है और इंतज़ामिया से भी अपील है कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जल्द से जल्द मुलजिम को ढूंढ लिया जाए। बाकी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।